राधे राधे दोस्तों, अनंत भक्ति चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वो पूजा बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि कामकाज में या ऑफिस जाने वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा विस्तार से पूजा नहीं कर सकते हैं, और जो रोज़मर्रा में पूजा की जाती है आसान विधि से, वो सरल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने मंदिर को साफ कर लेना है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे मंदिर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। सारा सामान वगैरह जो कुछ भी है हटा कर हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि रोज़ तो साफ़ नहीं हो पाता है। सामने सामने जितना साफ़ हो जाता है उतना हम कर लेते हैं। भगवान को तो रोज़ स्नान नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, जब भी स्नान कराते हैं तो हम इसी तरीके से अपना कर लेते हैं। राधे माधव को, माता रानी को, भोलेनाथ को, नारायण लक्ष्मी को, इनको हम हफ्ते में 2 या 3 बार स्नान वगैरह करा लेते हैं, वरना गंगा जल से इनका हम हल्का सा फूलों से स्नान कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने आगे का जितना भी सब कुछ साफ कर लिया है। तो यहाँ पे हम माधव को, लड्डू गोपाल को और माता रानी को स्नान करा के जल्दी से इनके वस्त्र को हम बदल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, इसमें ही हम अपने माधव को बैठा लेंगे और इनके कपड़े वगैरह जो है हटा के फिर इनको अच्छा सा स्नान कराएंगे। इससे पहले जो इनके जो जेवर वगैरह हैं वो सब उतार देते हैं। मैं ज़्यादा जेवर वगैरह नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि गिर जाते हैं, चुभते हैं, तो मैं ये ज़्यादा नहीं, इसलिए इनको थोड़ा ही रख पहनाते हैं। जब कुछ होता है त्यौहार वगैरह तभी मैं इनको पूरा जेवर वगैरह पहनाती हूँ। आप ये सोचो ना, हम जो पहनते हैं तो मुझे भी चुभता है वो चीज़, तो लड्डू गोपाल को भी तो चुभेगा, इसलिए बस थोड़ा सा ही हम इसमें इनका वो करते। तो आइए इसको जल्दी से इनका हम वस्त्र हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कराते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा गंगा जल डाल के हम अपने माधव को स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पे हल्का सा पानी डालते जा रहे हैं और अपने लड्डू गोपाल को हम नहलाते जा रहे हैं। इस तरीके से हम जल्दी से इनका स्नान करा देते हैं और उनको पोंछ कर अच्छी तरीके से इनको हम वस्त्र पहना देते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप छुट्टी के दिन इनको दही से या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल को नला धुला के मैंने वस्त्र वगैरह पहना दिया है। अब हम यहाँ पे माता रानी का स्नान करा रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से स्नान करा के पोंछ के माता रानी को भी हम जल्दी से उनके लहंगा पहना देंगे। इस तरीके से श्रद्धा से, भाव से आप माता रानी को पोंछ के इनको वस्त्र पहना के फिर इनके जो भी स्थान हो इनके वहाँ पर बैठाल कर इनको हम दिया बाती करके पूजा करेंगे। तो इसी तरीके से ही बहुत साधारण विधि से ही मैं रोज़ पूजा करती हूँ। जब मेरे पास समय होता है तो थोड़ा सा और विधि से या विधान से जो भी होता है, जो मुझे आता है उस तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 घंटा आप बैठे मंदिर में या सामने तो ही आपकी पूजा मानी जाए, ऐसा नहीं है। आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप बस मन आपका अच्छा हो, बस आप 5 मिनट ही पूजा कीजिए, सब कुछ अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने माता रानी को पोंछ के अब इनको हम जल्दी से वस्त्र पहना देते हैं। मेरे भगवान जो हैं उनको मैं गंगा जल से बस फूलों से उनको स्नान वगैरह करवा देती हूँ। जैसे विष्णु, नारायण, बजरंगबली बाबा, साईं बाबा, इन सब का हम फूलों से स्नान करा देते हैं। इस तरीके से यहाँ मैंने माता जी को भी विराजमान कर दिया और हमारे लड्डू गोपाल भी विराजमान हो गए। यहाँ गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को भी हमने स्नान करा दिया है। ये हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे माताओं को और अपने भगवानों को फूल अर्पण करेंगे। अब हम यहाँ पे धीरे धीरे सभी भगवानों को फूल अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल फूल बहुत पसंद है, तो गुलाब का फूल चढ़ा दिया है, और माता रानी पे भी हमने गुलाब के, गेंदे के फूल चढ़ाए। इसी तरीके से हम सभी देवताओं पे फूल अर्पित कर देंगे। यहाँ पे हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। सभी जितनी भी माताएं हैं सभी माताओं पे हम सिंदूर लगाएंगे, और यहाँ पे सभी देवताओं पे हम चंदन का, और यहाँ सभी देवताओं पे हम चंदन का टीका लगाएंगे। क्योंकि ये मेरे जो पति देव है ना, कुछ ज़्यादा ही जल्दी पूजा करते थे, ये भूल ही जाते कि इन्हें क्या करना है। तो मैं खड़ी हूँ ना इनको याद दिलाने के लिए। तो ठीक है, अब सभी देवताओं पे हम चंदन का तिलक लगाएंगे।
यहाँ पे माता रानी के ऊपर हम इत्र लगा देते हैं, उनके कपड़ों में, सभी देवताओं पे हम इत्र लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने फल जल सब कुछ भोग के रूप में चढ़ा दिया है, जल भी रख दिया है और थोड़ा सा मिश्री रख दी है, फल रख दी, जो भी आपके पास हो आप भोग के रूप में रख दीजिए। भगवान के जो बर्तन है ना, जो भी, वो मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ, जिससे कि सवेरे मुझे जल्दी होती है तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। बर्तन वगैरह, कलश और दिया वगैरह धुला हुआ होता है तो पूजा वगैरह जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हम जल्दी से दिया लगाते हैं। अब इस तरीके से मैंने दिया और धूप बत्ती दोनों जला दी है और अब इस तरीके से हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे और जो भी आपको आरती आती हो वो आरती आप भगवान के सामने गा लीजिए, गुनगुना लीजिए, जो भी आपको आती हो। और हाथ जोड़ के अपने दिन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं माता से मांगे, भगवान से मांगे, जो गलती हो उसकी क्षमा मांगे और आगे का जो भी कार्य है वो अपनी माँ के सामने, अपने भगवान के सामने बोलकर अपना दिन शुरुआत करें। तो इस तरीके से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, दिन की पूजा करती हूँ और बहुत ही सरल और बहुत ही जल्द से ये हमारी पूजा हो जाती है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस इसी छोटे से मंत्र के उच्चारण से हमारी पूजा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पूजा का ज्ञान मुझे भी नहीं है। जो ज्ञान है वो मैंने आपके सामने आपको बता दिया है। तो इस पूजा आपको कैसी लगी, रोज़मर्रा की पूजा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको मेरी पूजा ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।